बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तानियों को खौफ के बुतों को तोड़ना होगा। जो धमका रहे हैं उनको धमकाओ, जो डरा रहे हैं उनको बराबर डराओ, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का। चकवाल के जलसे के बाद उनके लहजे के अंदर तलखी कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। मगर मरियम नवाज साहिबा ने आज सहाफियों से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने भी एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को खौफ के बुतों को तोड़ने की बजाय ABC मत सुनाई जाए, XY का नाम मत लिया जाए, बल्कि जुर्रत की जाए और नाम लेकर बताया जाए कि इमरान खान साहब किसके हवाले से बातें कर रहे हैं, किसके खौफ के बुत को तोड़ने के हवाले से चीजें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो कि बैक फुट पर चली गई, अचानक से फ्रंट फुट पर आई हैं और पहले से कहीं ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आ रही हैं। क्या उनको उनके वालिद गिरामी या फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद कोई यकीन दहानी करा दी गई है? उनके एतमाद की ये वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इमरान खान साहब जिनके लहजे में पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि नरमी आ रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हिडन रखी, छुपाने की कोशिश की या फिर उनका नाम लेने से उन्होंने अवॉइड किया। मगर चकवाल के जलसे के बाद सूरत हाल यकसर बदलती हुई नजर आई है। इमरान खान साहब के लहजे की तलखी या बदलाव की वजह क्या है, ये भी मैं अपने सीनियर तज्जियाकारों से आज जानने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत चल रही है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर अवाम दुहाइयां दे रही है महंगाई के हवाले से, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग हैं सैलाब की वजह से जो मुतासिर हुए, बावजूद इसके कि सैकड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, बच्चों को अमराज ने जकड़ लिया है, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, उसके बावजूद हमारे गिनती के चंद सियासतदान जिस तरह से सियासत चमका रहे हैं, इसके ऊपर हमारे तज्जियाकार क्या कहते हैं, इनसे बात करूंगी। और मैं अपने तज्जियाकारों का तारुफ आपके साथ करा दूं। इस वक्त तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। उनके हमरा सीनियर तज्जियाकार जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जफर हिलाली साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। ओरिया मकबूल जान साहब, आपसे आगाज करूंगी। जिस तरह से चकवाल के जलसे की बात की, फिर मैंने मरियम नवाज साहबा का भी हवाला दिया। इमरान खान साहब के लहजे के अंदर ये तलखी या मैं कहूं कि बदल गया, उसकी वजह आपको क्या महसूस हो रही है? देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 3-4 महीने से पाकिस्तान की जो सियासत है वो सियासत नहीं, ऐसे लगता है कि दो बहुत बड़े रस्सागीरों के डेरे हैं और वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। और रस्सागीरों के पीछे उसके बहुत होते हैं पुष्टपनाह करने वाले कुछ लोग होते हैं जो डेरेदार होते हैं। और डेरेदार जहां एक को उठाते हैं तो वो उसके खिलाफ बात शुरू करता है, दूसरे को उठाते हैं तो उसके खिलाफ बात शुरू करता है, लगामें किसी और के हाथ में। ये सियासतदान का लहजा नहीं है कि तुम इस्लामाबाद आओ तो हमने माजून तैयार किया तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये सियासतदान का लहजा नहीं है कि हम आपने हमारे खिलाफ ये किया, बंदे मारे, हमने 6 मारेंगे, हम 4 मार देंगे, हम 5 मारेंगे, हम ये कर देंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, एक बात याद रखें, ये हमेशा ये तस्वर कर लिया जाता है कि आखिर में ताकतवर जीतता होता है। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी नहीं भी हुआ करता। ये खेल खेला गया था जब काकड़ फार्मूला आया था, जब नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान के दरमियान लड़ाई हुई थी और उसके बाद ये हुआ था कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर लड़ाई थी, गुलाम इसाक खान ने काकड़ को लगा दिया तो आखिर में दोनों को जाना पड़ गया था। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्वाब हो कि शायद दोनों चले जाएंगे तो शायद हम दोबारा बरसकदार आ जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम की इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह की कंडीशंस उनके ऊपर मुसल्लत हो चुकी हैं सैलाब की वजह से, महंगाई की वजह से, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर 25 साल के अंदर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है कि अब ये मैं आज जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठा हूं, ये भी पीछे रह चुका हुआ है। लोगों के हाथ में ये मोबाइल है कि जिसके वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसको समझते हैं कि उनको बंद नहीं किया जा सकता, इनके मालिकों को धमकाया नहीं जा सकता, इनके एंकर्स को खौफजदा नहीं किया जा सकता, वो इस पर बिलीव करते हैं। इसलिए एक बात याद रखें, ये जो इस वक्त कैफियत बन रही है, कभी यूं पारा चढ़ता है, कभी यूं पारा निकलता है, कभी आज डोगर को यहां से निकाला गया। मुझे बिल्कुल याद आ गया कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला होते थे और वहां पर ऊपर बेनजीर होती थी, यही कशमकश चलती थी। फिर उसके बाद भट्टू साहब जहां वजीर आला होते थे, ऊपर नवाज शरीफ होते थे, यही कशमकश चलती थी। और होता यह था कि आपको याद होगा कि एक अल्ताफ हुसैन होते थे, ये फवाद चौधरी साहब के चचा थे, के ताया थे, वो गवर्नर पंजाब होते थे। वो उन्होंने एक हालत ये थी कि वो उसके गवर्नर हाउस के अंदर भी एक कैफियत पैदा कर दी थी कि हम पंजाब गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। ये कैफियत जो है खतरनाक है। ये पुराने दिनों के ख्वाब छोड़ दें कि हम ये कर लेंगे और ये हो जाएगा। 25 मई के दिन आपने
4 या 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद इस्लामाबाद फौज के हवाले कर दिया था। आपने 245 इन्वोक कर दिया था। इसका मतलब यह है कि आप इस्लामाबाद के एक छोटे से शहर को कंट्रोल नहीं कर सके थे। सिविल इंतजामिया फेल हो गई थी। आपको लिखना पड़ता है कि हम हालात कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए हम फौज के हवाले करते हैं। फौज जब आ जाती है तो फिर एक दफा गोली चला करती है, दूसरी दफा नहीं चला करती। और अगर पब्लिक खड़ी हो जाए तो फिर फौज गोली नहीं चला करती। हमने 77 में देखा हुआ है। तो बात आ जाए, ये जो चेहरे मत देखें कि आज मरियम नवाज उछल रही है तो बात कर रही है, आज इमरान खान उछल रहा है तो बात कर रहा है। ये मुझे बिल्कुल वही कैफियत लग रही है। जो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के केस का फैसला तफसील से पढ़ लें, कितनी भी उसकी खराबी हो, उसके अंदर जब उसने लिखा है और बड़ी बड़ी कमाल लिखा उस फैसले के अंदर, लोग खिलाफ करें, लेकिन मैं उसके फैसले को बहुत जेन्युइन समझता हूं। उसने लिखा है कि अहमद रजा कसूरी के बाप का पुलिस वालों के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं था, उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, ऐसा सियासतदान नहीं किया करते, ऐसा बदमाशों के डेरों पे हुआ करता है धमकियां। ये लहजे पाकिस्तान के लोगों को मजीद खराब कर रहे हैं। सही है, ठीक है। जफर इलाही साहब, आपको लगता है कि सूरत हाल इसी तरफ बढ़ रही है जिसका इशारा औरिया मकबूल जान साहब कर रहे हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी एप्ट कमेंट जो औरिया साहब ने कहा है। देखिए, सीधी सादी बात ये, एक नया इमरान खान को इमर्ज करना है। ये आदमी जितनी मकबूलियत इसने इस वक्त हासिल की है और कोई पाकिस्तान में किया ही नहीं है, मेरे ज़िंदगी में तो नहीं किया है। ये भुट्टो की इक्विवेलेंट है, बल्कि भुट्टो से बेहतर। भुट्टो तो ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करता था। इस आदमी को देखने के लिए जो लोग आते हैं, 4 सूबों में 5 सूबों में से आते हैं, मैस सपोर्ट पब्लिक, ही इज रेडी टू बैटल, लड़ने के लिए वो तैयार है। उसके लिए इस वक्त इट्स नाउ और नेवर, और किसी वक्त भी कह सकता है लॉन्ग मार्च, अगर इलेक्शन का डेट आप उसको फिक्स करके नहीं दें। और देखिए, सीधी सादी बात है, सब किस्म की मीटिंग्स, बैकडोर मीटिंग्स जो हुई हैं वो नाकाम हो गई हैं। और उसका जो सॉफ्ट स्टांस हो रहा था, लग रहा था कुछ सॉफ्ट हो रहा है, वो तो समझने लग गया है कि यार ये तो समझते हैं मेरी कमजोरी है। वो इसलिए नहीं कह रहा है, वो अनलाइक वो इसलिए नहीं कह रहा है कि वो कठपुतली हैं। जो उनको मैनेज कर रहा है वो है द रियल मैन, और उसका नाम बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान में। तो ज़रूरी नहीं है कि मरियम नवाज के बाप के तरह उन्होंने जाके ये पब्लिक मीटिंग्स में वो नाम वाम दें। सबको पता है, द पॉइंट इज एवरीवन नोज। देखिए, इमरान खान का सोच बड़ा पक्का है, वाजे हो गया है। मैं इससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा क्राउड्स को कमांड नहीं कर सकता। मेरे जितना 14 अरब अगर मैंने 8 घंटे में रेज किया है पैसे, और कोई नहीं कर सकता है। 14 लाख नहीं कर सकते, और ना मैं ठहरने के लिए तैयार हूं। मुल्क कोलैप्स कर रहा है। जब तक स्टेबल पॉपुलर गवर्नमेंट ना आए, इकोनॉमिक केओस रहेगा। लोग मर रहे हैं, डेंगू से, मलेरिया से, गैस्ट्रो से, हर किस्म के वाटरबॉर्न डिजीजेस से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती है, और कोई नहीं आ रहा है लोगों को मदद करने के लिए। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो 3 MNAs जिनका नाम लगारीज है, उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि कुछ नहीं हम कर सकते, लोग डेस्परेट है, हमें फिक्र है कि हमें क्या होगा, इतने अनपॉपुलर हम हो गए हैं। माफ करिए, ये जो डेवलपमेंट हुआ है फ्लड के बाद, मैं कहता हूं इट्स ऑन अ पार जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक, उधर तो खैर 5 लाख लोग डूब के मर गए, और उसके बाद एक आदमी जो इसका नॉर्मल सपोर्ट था तो वो हीरो बन गया और हर सीट जीत गया उनके इलेक्शंस में। मगर ये कुछ नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं नथिंग इज हैपनिंग टू हेल्प देम। तो मेरे ख्याल में ये तैयार है, और ये उसका वक्त है। अब इफ ही डजंट कम आउट नाउ, इट्स नाउ और नेवर। ठीक है, ठीक है। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब, ये बैकडोर मीटिंग्स के हवाले से जफर इलाही साहब ने भी बात की है कि जी बैकडोर मुज़ाकरात हुए, फिर ये खबर है कि शायद वो नाकाम हो गए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब मकबूलियत के ग्राफ को बिल्कुल क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहे हैं, सर्वेज आ रहे हैं, सर्वेज बता रहे हैं खान साहब बड़े मकबूल हैं,
सर्विस ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मुमकिन है 2023 के अंदर जो वज़ीर आज़म की नशिस्त हो वो इमरान खान साहब के हिस्से में दोबारा से आ जाए। अगर इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं, पाकिस्तान की यूथ उनके साथ है, एक बड़ी अवामी तबका उनके साथ है, तो उन्हें बैकडोर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है? अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बैकडोर मुज़ाकरात करना हर एक सियासतदान का बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेटजी होती है और वो होनी चाहिए। ये तो गुरिल्ला जब फाइट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी होता है। ली डक थू जो था वो लीडर था वियतनाम का, और वो जिस वक्त जंग चल रही थी तो 7 साल पेरिस में मुज़ाकरात हो रहे थे और लोग समझते थे कि मुज़ाकरात चलते हैं, जंग भी चल रही थी, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात भी थे, हेनरी किसिंजर के साथ मुज़ाकरात हो रहे होते थे। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त एक ही खौफ है और वो खौफ है पॉपुलर इमरान खान का। आपको मैं एक बात बताऊं, ये खौफ हमने 1970 के इलेक्शंस में देखा है। 70 के अंदर 163 सीटों में से 161 सीटें जीती शेख मुजीब ले गया था, और वो खौफ ये था कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये कैसे हो गया। और उसके बाद उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन कराए थे, उसको उन्होंने नाहल करार दिया, उसको उसकी पाबंदी लगाई उसकी पार्टी के ऊपर। अगरतला साजिश केस जिसको अयूब खान ने वापस कर दिया था, शेख मुजीब को रिहा कर दिया था तमाम उनको कह के असेंबली के उसके अपोजिशन के मेंबरान में, उसका इस्तकबाल करने वाले में कौन शामिल थे? मियां मुमताज दौलताना शामिल था। उसका इस्तकबाल करने वाला में मौलाना मुफ्ती महमूद थे, मौलाना मौदूदी थे, नवाज़ नसरुल्लाह, तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी। वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आया था और आके उसके बाद वो चला गया, एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उठा। लोगों को इनको तो अंदाजा नहीं था कि 161, जब वो जिन भूत बन के आ गया तो हमने तो मुल्क कुर्बान कर दिया उसके ऊपर। आप सोच सकते हैं कि वो जो अनार खान की जो सामने आई हैं बातें, वो स्टैनले वॉलपट की किताब में आप पढ़ लें कि भुट्टो जब 20 सितंबर को उससे मिलने गया उसको शेख मुजीब को, तो उसने कहा तुम जेल में कैसे आ गए? उसने कहा मैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बन गया हूं। उसने तुम बन कैसे गए? उसने कहा जया ने रिजाइन कर दिया, उसको पता ही नहीं था। और उसके बाद उसने कहा देखो बात सुनो, ये रियलिटी है, अब मत। उसने कहा तुम तो एक मिनॉरिटी पार्टी के लीडर हो, तुम तो मैं हूं, मुझे एक दफा आने दो, मैं उसके ऊपर अपना टीवी पर मैं कहूंगा कि इंडिया अपनी फौजें निकाले, लेकिन उसको पैक करके हमने लंदन भेज दिया। हम खौफजदा होते हैं पॉपुलर लीडर से, हमारी एस्टैब्लिशमेंट खौफजदा होती है पॉपुलर लीडर से। वो समझते हैं कि पॉपुलर लीडर फैसले कर देता है। मतलब भुट्टो पॉपुलर लीडर था इस इलाके का। बुनियादी तौर पर इमरान खान के साथ इस वक्त मामला तय करने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कुछ तरीका करें, इसको टोन डाउन करें, इसको कहें भाईजान हमारे घर की बिल्ली बन के रहो और तब तो ठीक हो, नहीं बिल्ली बन के रहोगे तो नहीं ठीक हो। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़फ़र अलाइव साहब, जो अलाइज गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहा जाए, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस के बाद एक मूवमेंट तो लेकर चले थे कि इनकलाब आएगा, मगर उनका इनकलाब 2 महीने के अंदर ही फौत हो गया है। और वो बार बार जो कॉल की बात करते हैं कि जी मैं एहतजाज के लिए बोल दूंगा, एहतजाज के लिए आ जाऊंगा और मैं ना जाने क्या कुछ कर दूंगा, बेसिकली वो डेस्परेट हो गए। आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल डेस्परेट नहीं हुआ है। देखिए फ़र्क है, एक आदमी जो समझता है, जो एसेस करता है ये है वक्त, अगर मैंने कुछ करना है ये है वक्त, और वो दूसरा आदमी जो बग़ैर कह रहा है अब तो मैं किधर भी नहीं जा सकता, अब मुझे कुछ करना है, चलो मैं कुछ करूं, ये दिस इज़ नॉट द वे। इमरान खान इज़ एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, और उसको मेरे ख्याल में अभी अगर कुछ करना है तो दिस इज़ द टाइम। वो तो कह दिया है ना, हाउ मेनी टाइम्स वो कहेगा तैयार रहो तैयार रहो तैयार रहो, रोज कहता है तैयार रहो। तो भाई वक्त आ गया है, वो तैयार हैं। तुम्हें निकलना है कि नहीं निकलना है? अगर तुम्हें नहीं निकलना है तो बस खत्म, फुस हो जाएगा, तुम्हारा मूवमेंट ही फुस हो जाएगा। लोग कहेंगे ये बातें करता था मगर कुछ कर नहीं पाया। पर देखिए दिस इज द मोमेंट। कौन नहीं कहता है भाई, कौन नहीं कहता है? बच्चे बच्चे कहते हैं। एक पॉपुलर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में आप इलेक्शन से डरते हैं क्या? इन लोगों के पास क्या है? इनके पास पब्लिक सपोर्ट है। ये जो पीडीएम बना हुआ है पब्लिक सपोर्ट है। मैंने आपको कहा है कि इनके जो एमएनएज हैं इस वक्त बाहर नहीं जाते, डरे हुए हैं, उनको मार पड़ेगी। वो तो 3 तो कह दिया है कि वी हैव फेल्ड, हमारा पॉपुलैरिटी इज एट एन एंड। क्यों कहा है उन्होंने? बिकॉज इट इज सो, यू हैव नॉट डिलीवर्ड। अब देखिए बात सीधी सादी ये है
कि अगर ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए सब चीज काम करेगा, हाँ दैट इज द गुड। आखिर ये तो बाद में शायद हम वी कम टू दिस, मगर लोग कहते हैं कि ये यूएन नहीं, यूएन नहीं, न्यूयॉर्क इज द कैपिटल, न्यूयॉर्क इज अ सिटी इन द यूएस। ये जो रिजीम चेंज आया है, ये जो मोशन नो कॉन्फिडेंस का है, कैसे आया और कैसे हुआ सबको पता है। हम लोग तो ऐसे बात करते हैं कि जेन्युइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाला गया है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। खरीदा गया है, किधर, किससे, कितने पे, सबको पता है, और एक इंक्वायरी भी नहीं हुई है। What kind of a democracy? तो वो कहता है let's have a proper democracy, वोट करो, free and fair elections। अगर मैं हार जाऊं उनको ले जाऊं, मैं खुद मानूंगा कि मैं हार गया हूं, मगर उसको पता है वो नहीं हारेगा, सबको पता है नहीं हारेगा। मैं आपको कह रहा हूं दुनिया को पता है वो नहीं हारेगा, और वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसको दावत दिया है इन्होंने, सुना है यूएन में आके बोलने के लिए इमरान खान को, बिकॉज ही हैज अ स्टैचर, ही हैज अर्नड इट। भाई खुश रहो, एक असासा है, एक तुम्हारा बंदा, एक लीडर, एक असासा है। अमेरिकन उसको नहीं चाहते, लिहाजा आप तैयार हो गए उसके खिलाफ सब चीज करने के लिए, पर करें। सही है, मैं तो समझता हूँ बी अ टेरिबल कैलेमिटी अगर ये हुआ। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से बात की कि अगर एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए, दिस इज़ द ओनली टाइम कि अब वो आ सकते, वरना फिर कभी नहीं। मगर और यह मकबूल जान साहब, आपको पता होगा कि 25 मई को भी अचानक से ये पीटीआई और इनके जितने भी चाहने वाले लोग थे इस्लामाबाद की तरफ आए, मगर वो चंद घंटे की गेम थी, उसके बाद सूरत हाल यकसर बदली हुई नजर आई। खान साहब भी बिल्कुल वापस चले गए क्योंकि उनके पास प्लान्स नहीं थे। पीटीआई में धड़ेबंदी तो अभी भी है, खान साहब इसका इशारा भी दे चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अगर एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उसकी शक्ल क्या होगी? क्या उसी तरह से चंद घंटे पर मुहित होगा, या आप समझते कि नतीजा खेज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान का धरना देने का वहाँ कोई प्लान नहीं था शुरू से। मैं जब ईद के अगले दिन उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि धरना, मैंने भी मशवरा दिया था कि धरना मत देना, ये कोई वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान कॉल देता है कि पाकिस्तान में शुरू से लेके कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हर शहर में आप धरना दें और आप ट्रैफिक जाम कर दें, तो मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट सिर्फ 24 घंटे में फेल हो जाती है। गवर्नमेंट के पास इतने लोग ही नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सकें। गवर्नमेंट के पास बार बार मैंने गिन के बता सकता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा हूं, गिन के बता सकता हूं कि 200 शहरों के अंदर अगर जुलूस निकलाएं, 200 शहरों के अंदर धरने हो जाएं, और अगर 3 दिन के धरने लें तो गवर्नमेंट क्लैप्स कर जाती है। और ये तय है। 4,60,70,000 लोग हैं, उनमें से 1,60,000 आपके डिप्लॉयबल लोग हैं जो लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने आपको बताया कि 25 मई वाले दिन भी उनको आखिर में हम वहाँ फौज के हवाले शेयर करते रहे हैं, वहाँ लिखा जाता है कि वी हैव फेल्ड। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 25 मई ने एक और काम किया है। 25 मई ने एक झिझक खत्म की है उस क्राउड की कि जो बच्चों के साथ आता था, जो औरतों के साथ आता था, जो नौजवान जो बर्गर कहलाते थे, उन्होंने पूरे एक रात आंसू गैस का मुकाबला किया। ये बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। तीसरी अहम बात, उस वक्त पंजाब में एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने उनको 3 दिन तक बकायदा उनके साथ उनके रास्ते बंद किए, कंटेनर। अब इमरान खान के पास पंजाब की गवर्नमेंट मौजूद है, अब उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। अब उसके बाद केपीके की गवर्नमेंट मौजूद है, उसका रास्ता रोकने वाले। अब आप मुझे बताइए, अगर वो इमरान खान की फोर्सेस जो है वो स्मूथली पहुंच जाती हैं तो इस्लामाबाद में आप हेलीकॉप्टर से चीजें उतारोगे, उसके लिए इस्लामाबाद में आप उससे एरियल किस्म की इमदाद लेके आओगे। आप इस सिचुएशन को, कोई भी सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जिसने, मैंने 32 साल गुजारे हैं, उसको पता है कि अगर वो एक कॉल दे और वो पीसफुली, वो जो लोग पीसफुल क्राउड आके इस्लामाबाद के चारों तरफ बैठ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या पंजाब का वज़ीर आला पंजाब पुलिस भेजेगा? क्या केपीके का वज़ीर आला भेजेगा? आपने तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपने, राणा सनाउल्लाह ने अटक को पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था, उसने अटक के ऊपर पुलिस खड़ी कर दी थी। यानी एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को रोक रहा था। ये तो इमरान खान का कमाल है कि उसने पाकिस्तान में असबियत का बीज नहीं बोया। कता कलामी की माफी, और या मकबूल खान साहब, कता कलामी की माफी, मरियम साहबा ये बात कर चुकी हैं आपके 3 दिन से, मुझे याद आया वो ये बात कर चुकी हैं। अगर इमरान खान साहब लाडले ना रहे तो 3 दिन की गेम है खान साहब को हटाना या उनको रास्ते से साफ कर देना, या रास्ता जमहूरियत के लिए साफ करना। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर हमें मौका दे तो 3 दिन के अंदर ये किस्सा खत्म कर देंगे हम।
मैं आपको एक बताता हूँ 3 दिन में कैसे आज हालत यह है कि आपको डोगर को वहां से एस्टैब्लिशमेंट ने ऑर्डर करना पड़ा, निकालना पड़ा। एक आपसे सीसीपीओ बर्दाश्त नहीं हुआ जिसने आपने केस रजिस्टर किया जावेद लतीफ पे और इन लोगों के ऊपर। 3 दिन की गेम कहां है भाई, मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो। मरियम नवाज का तो एक घंटे का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। मरियम नवाज ने तो सिर्फ किचन चलाया जिंदगी के अंदर। अभी तो वैसे वो जफर इलाही साहब पूरी नून लीग चला रही हैं। अभी जितनी वो कॉन्फिडेंट हैं वो नून लीग चला रही हैं, पूरी पार्टी वो चलाएंगे, चचा जान रियासती मामलात को चलाएंगे। आई थिंक वी शुडंट टेक हर सीरियसली। मेरे ख्याल में उससे 5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा उस पर बात करना फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उसने कौन से क्या जीता है, कौन सा इलेक्शन जीता है, क्या किया है, क्या दिखाया है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ ब्रेथ। लेकिन जफर इलाही साहब हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो इस वक्त लीड कर रही हैं। हमजा शहबाज हमें इस वक्त पीछे नज़र आ रहे हैं, चचा जान की बजाय उनके वालिद ग्रामी हमें सामने नज़र आ रहे हैं, और पंजाब के हवाले से मरियम साहब काफ़ी पुरएतमाद हैं। मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल जाए, पुरएतमाद भी हैं। तो कर लेना भाई, इलेक्शंस कर लें। आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि अगर हम नहीं करें, आप यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर्स को बुला के मॉनिटरिंग टीम को रख के इलेक्शंस करा लें। अगर वो पंजाब में जीतती है तो दे दें उसको, क्यों नहीं फिर इलेक्शंस करते हैं? और क्या चाहिए भाई, सब लोग आपके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन आपका है, और 30 साल से आपने लोगों को नर्चर किया है, प्रमोट किया है, पोस्ट किया है, उनको क्या क्या नहीं किया है, उनके लिए पैसे की आपकी कोई कमी नहीं है। कर लेना इलेक्शंस, व्हाई डोंट यू एग्री? और फिर देखें क्या पिटाई होती है। अब प्लीज देखिए, ये बोस्टफुलनेस उसके बारे में तो छोड़ें, कोई भी चीजें कह सकता है, इट विल नेवर बी दिस थिंग। इलेक्शन की तरफ चीज़ जानी चाहिए। और ये मकबूल जान साहब, ये जिस तरह से जफर इलाही साहब ने भी बात की है, इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब का भी यही मुतालबा है, पुरअमन और फौरी तौर पे शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मगर आपको याद होगा कि नून लीग ने स्टेटमेंट दे चुकी थी कि 2 बड़ी असम्बलियाँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है, उसमें KPK है और पंजाब गवर्नमेंट है। इसको डिज़ोल्व करें। आपको लगता है कि जमहूरियत के अंदर ये होना चाहिए कि खान साहब इंतखाब के लिए जाने के लिए इनको डिज़ोल्व करके आगे बढ़ें, या फिर आपको लगता है कि उनको वापस पार्लियामेंट का रास्ता देखना चाहिए? मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको डिजॉल्व नहीं कर रहे। इसलिए अगर वो उनको डिजॉल्व करते हैं और वहां पर फेडरल गवर्नमेंट एक करारदाद के जरिए गवर्नर राज नाफिज कर देती है और असेंबली तो वजूद में नहीं रखती, तो पूरा साल गवर्नर के साथ चलाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे? या तो यह है कि एक साथ दोनों असेंबलियां, फेडरल गवर्नमेंट भी इकट्ठे बैठ के कह दें, आप भी अनाउंस करें डिजॉल्व करने के, मैं भी करता हूं, एक साथ डिजॉल्व कर दें, तब तो ठीक बनता है। लेकिन इस वक्त तो वो ठीक है, इस वक्त तो बिल्कुल सही स्टेप ले रहे हैं। और यही तो स्टेप है कि जो लोग, आप सोच सकते हैं कि आपने कमाल किया है कि पाकिस्तान के अंदर आपने एक पार्टी के बंदे तोड़े, उन बंदों को तोड़ के आप एक होटल में लेके गए, और फख्र किया कि ये कमाल है, ज़मीर की आवाज बुलंद की गई, अल्लाहु अकबर, और आपने वहां जाके कि वो इलेक्शन करवा दिया, और वो उनका 35 उनका आया, और फिर कहा कि हम उनको उन 35 लोगों के साथ जो पंजाब के अवाम ने किया है, उन्होंने जिल्लत और रुसवाई के साथ शिकस्त दिया। हमने 5 इलेक्शन करवाए हुए रिटर्निंग अफसर के तौर पे, मुझे पता है कैसे इलेक्शन होते हैं और कैसे करवाए जाते हैं। हमें ना बताओ क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो है सोच में पड़े हुए हैं कि इमरान खान को अब मौलाना फजल रहमान की बेचैनी क्या है, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, उसने चूका है। बेचैनी की जो आपने बात की है, बेचैनी की जो आपने बात की है, और ये साहब मैं एक ब्रेक पर जाती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। मौलाना साहब की बेचैनी क्यों है? इसके कि वो तो फ्रंट फुट पे थे, बावजूद इसके कि हुकूमत बनाने में उन्होंने अपना बड़ा रोल प्ले किया है। आखिर बेचैनी किस बात की? ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। और ये मकबूल जान साहब ने जाते जाते ये जो बात की मौलाना साहब के हवाले से भी उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर वो अपनी हुकूमत से नाला क्यों है, मनपसंद उन्हें चीज़ें चाहिए, कोई उन्हें वजारतें चाहिए, या इसके पीछे रीज़न कुछ और हैं, इसके ऊपर बात करूँगी। मगर ज़फ़र इलाही साहब, इमरान खान साहब ने भी आज एक मौशी कमेटी तश्कील दी है और ये फैसला किया गया है कि बताया जाएगा पूरी पाकिस्तानी अवाम को कि कितना नुकसान हुआ हमारी गवर्नमेंट को घर भेजने के बाद। मौशी इस्तेहकाम के बाद दोनों तरफ से होती है, मगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा।
एक टेबल टॉक क्यों नहीं कर ली जाती, एक जगह पर क्यों नहीं बैठा जाता? क्योंकि बात ये जमहूरियत की करते हैं, बात ये अवाम की करते हैं, बात अवाम के वोट के मुकद्दस होने की बात करते हैं, तो फिर एक जगह पर बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? तो एक जगह के बैठ के क्या बात करेंगे? एक एक को गालियां देंगे? क्या बात करेंगे? ये एक एक के साथ तो ये चल नहीं सकते, एक एक से नफरत करते हैं, एक एक की आइडियोलॉजी इन एवरी रिस्पेक्ट एक एक से ये मुख्तलिफ हैं, तो किस चीज पे बात करेंगे बताएं मुझे? सड़कों पर करेंगे फिर? और एक आदमी जो नहीं, एक आदमी जिसके पास 4 और 5 सूबों में शायद अक्सरियत हो, वो आदमी बैठ के एक 7 और 8 सीट के आदमी लाइक मौलाना फजल रहमान से उससे बैठ के बात करेगा? वो क्या, आई मीन वेयर इज द बैलेंस? वो किसको सपोर्ट करता है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आप बताएं तो सही ना। इस वक्त बाप के साथ मिलके मौलाना साहब ने 4 जफर इलाही साहब, क्या फैसले सड़कों पर नहीं, सड़कों के नहीं होंगे। नहीं तो क्या डिग्री ऑफ सपोर्ट पे आप कोई समझती हैं कि उस पे हम कोई ये नहीं करना, वेटेज नहीं देना चाहिए कितने लोग आपके साथ हैं? मैंने जो आदमी के पास 7 सीट्स हैं वो आदमी को हम वही ये देना चाहिए जिसके पास 4 प्रोविंसेस हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या बातें होंगी? अब जरदारी साहब को इस फ्लड्स के बाद अगर फेयर इलेक्शंस हो, हम देखेंगे क्या उनका नतीजा होता है। मगर आप समझती हैं फॉर अ मिनट कि सिंध के अलावा कोई ऐसी जगह है जिधर उनकी कोई अक्सरियत के नजदीक भी आ सकते हैं वो? ऑफ कोर्स नॉट। तो देखिए किसके साथ बात करना है। एनीवे, दे फायर एंड वाटर दे डोंट मिक्स। तो बात करना मेरे ख्याल में फजूल है। एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में बात करना पीसफुली, और वो है इलेक्शंस, और उसके नतीजे से सब बातें खत्म हो जाती हैं। अवाम जो है सर चश्मा वो बता देती है भाई बात क्या करना है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव फलाना है, बस खत्म बात। व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट? ठीक है, कबलस वक्त इंतखाबात आपको होते हुए औरिया साहब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से अक्टूबर का महीना, पहले सितंबर कहा जा रहा था क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से खबरें थी, अक्टूबर का महीना अब कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको लग रहा है कि इंतखाबात वक्त से पहले होंगे? अगर नहीं होते तो इसके नुकसानात क्या हैं आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए? देखिए, अगर तो पाकिस्तान ने आगे जाके एक बेहतर सूरत हाल में आना है, अपने मसाइल का हल करना है, और पाकिस्तान में कुछ होशमंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी इस तरह के क्राइसिस आता है तो एक पॉपुलर लीडर की जरूरत होती है। आप एक 3rd वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर हो चुकी है दुनिया। इस वक्त दुनिया जो है दोनों जो है पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग अपने धड़े के लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं। एक तरफ बाइडन निकला हुआ है, दूसरी तरफ प्यूटन निकला हुआ है, अपने अपने मुल्कों को साथ मिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पे सबको पता है कि अमेरिकन लॉबीज का दबाव था जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ और ये रिजीम चेंज क्यों हुई। और अमेरिकन लॉबी के दबाव की सूरत हाल ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर उन्होंने चाइना को इंडिया से नहीं लड़ाना, इंडिया को पाकिस्तान से लड़ाना है। और अगर खुदा ना खास्ता आप एक जंग जो है जिसका नज़र आता है मुझे कि अगले विदिन 1-2 मंथ्स के अंदर हो जाएगी, उसमें अगर आपके पास पॉपुलर लीडर ना हुआ तो फिर जंगें नहीं जीता करती। चर्चिल ने 2nd वर्ल्ड वॉर जीती थी, किस लिए जीती थी? वो एक पॉपुलर लीडर था। हालांकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी कि उसने पार्टी बदली थी, बहुत बुरा समझा था, लेकिन लोगों ने उसको जंग जीतने के बाद निकाल दिया था, इटली आ गया था उसके अंदर। पाकिस्तान को पॉपुलर लीडर की जरूरत है, आपको ऐसे लंदे की जरूरत है कि जो बंदा फैसले ले सके, जिस पे इत्मीनान हो। जो रज़ाली साहब ने भी बात की कि एक आदमी 3 मैराथन टेलीथॉन में 14 अरब इकट्ठा करता है, आपको 14 रुपए को नहीं देता। आपके वज़ीर-ए-आज़म फंड की सूरत हाल है कि लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो यार खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ। आप हालत यह है कि आज आप नैब की हंसी उड़ा रहे होते हैं, कल उसकी और पाकिस्तान का मीडिया जो है, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा जालिम है। यानी आप अंदाजा करें कि दुनिया पूरी के अंदर बंदे की उसके मीडिया की सेंस होती है, उसके हिसाब से उसको कवरेज दी जाती है। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त इमरान खान का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि छोटे छोटे इवेंट्स के लोगों को अहमियत दी जाती है। अब बात सालिसा की, फिर ठीक है, किससे मुज़ाकरात करें?
एक सीट वाले महमूद खान चकसई से करे, जो कि बलोचिस्तान में मुकम्मल तौर पर वाइट अप हो चुका हुआ है। उससे एमक्यूएम से करे, जिसका कराची का मैंडेट जो इस तरह का कि पीपल्स पार्टी घास नहीं डालती। मौलाना फजल रहमान से करे, जिससे केपी के जिसके हाथ से निकल चुका हो, जिसका बलोचिस्तान के लोग चाहे मौलाना फजल रहमान की अथॉरिटी नहीं मानते। वहाँ अपना मौलाना शिरानी और जगह पे जा चुके हुए हैं, हुसैन हुसैन अहमद और जगह पे जा चुके हुए हैं, एक और ग्रुप उनको और जाए। पीपल पार्टी से करे, जिसका पंजाब के अंदर घुसना मुश्किल हो चुका हुआ है, पंजाब के अंदर 5वें नंबर पे उसके वोट लेती है। नून लीग से करे, कि जो अभी रिसेंटली हार के बैठी है। ये सारे इकट्ठे भी हो जाए, चलो बिठा भी लिया जाए, तो कुछ तो करो यार, किसी ना किसी जगह कंसर्न पहुंचो। आपको इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखें, दुनिया के अंदर जंगें जो हैं कौम का इत्तेहाद जीता करता है, खा वो माशी जंग हो और खा वो सियासी जंग हो या कुछ और जंग हो। आप एक माशी क्राइसिस में आ रहे हैं, आपका बॉन्ड जो है दुनिया में 50% के ऊपर बिक रहा है, और वो ऐसे लूट सेल लगी हुई है पाकिस्तान के बॉन्ड्स की। आपकी सूरत हाल यह है कि आप कहते थे IMF आ गया, आपका डॉलर फिर बढ़ रहा है। और यार आप कहां खड़े हो, आप किस जगह पे? आटा लोगों को मिल नहीं रहा। हमने आज से 4 महीने पहले कहा था कि आटे का क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि आपने हालत यह है कि आपने आटा बेच के और यूक्रेन से आपने खरीदना था, और यूक्रेन में आप घुस नहीं सकते। आप अमेरिका से डरते हैं। आप यूक्रेन से गंदम खरीद जाएंगे, अमेरिका का कहा अच्छा कान पकड़ के उतार दूंगा नीचे, खबरदार यूक्रेन से तुमने गंदम खरीदी, उधर मत जाना, उधर बास्फोरस में अपनी किश्तियां भी मत भेजना। आपसे तो इंडिया बेहतर है, खुदा जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते, कि उसने अमेरिका को कहा मैं क्वाड में शामिल हूं, 4 मुल्कों का हिस्सा हूं, लेकिन मैं रूस से तेल भी खरीदूंगा। आपसे तो साउथ अफ्रीका अच्छा है कि उसके बादशाह उसकी लीडर ने कहा हम रशिया से तेल खरीदेंगे। आपसे तो मिस्र अच्छा है, आपसे तो मोहम्मद बिन सलमान ऐसा अच्छा है कि जिस बंदे ने रेड कारपेट नहीं दिया जो बाइडेन को, उसने कहा इसको ऑरेंज अपना पर्पल कारपेट दो। उस बंदे ने जो बाइडेन ने वहां जाकर उसको कहा कि तुम उसमें तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसने कहा हम नहीं बढ़ाते, उल्टा उन्होंने रूस को ओपेक के अंदर शामिल कर लिया। आप कमाल करते हैं। आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं, फूक में हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के अवाम ने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? कोई खड़ा कहता है घुस के दिखाओ यहां पर वहां पर, कोई कहता है यहां आके दिखाओ। शैये के ढेरे बनाए हुए हैं पाकिस्तान को तुम लोगों ने। सही, लेकिन जफर इलाही साहब वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की 4 साल की नाअहलियत की कीमत जो है वो पाकिस्तानी अवाम चुका रहे हैं। कौन कहता है? मुखालिफिन, मौजूदा गवर्नमेंट यही कहते हैं ना। मौजूदा गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, ये तो मुखालिफिन, ये तो कैसे आए हैं? आपको पता है ये कैसे आए हैं? आपको पता है 60 या 70% एक गवर्नमेंट में लोग बेल पे हैं, और इस वक्त 70 मिनिस्टर्स में 20 को बगैर पोर्टफोलियो के हैं। यार ये आप, दिस इज अ जोक। ये मुल्क के साथ एक जोक हो रहा है। और किसी ने बताया नहीं शायद शहबाज शरीफ साहब को कि वो अफसोस करने के लिए जा रहे हैं लंदन। जिस पिक्चर में देखो वो किसी को पकड़ के खूब हंस रहे हैं। कमाल है। यू थिंक ये सब नोटिस नहीं होता है? बिल्कुल नोटिस होता है यार। ये प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ जोक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आई एम सॉरी, इट इज अ जोक। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। और ये सब जा रहे हैं, कौन जा रहा है? यूएन को, इनको तो पता ही नहीं है यूएन शायद है ही किधर। ये जा रहे हैं यूएस, ये सब जा रहे हैं यूएस। जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के इधर सब दे ओwe इट टू यूएस। वो नहीं होते तो ये किधर होते इस वक्त? सही है। तो मेरे ख्याल में कि लेट्स बी क्लियर, ठीक है कि बाइडन इनको मिलेगा, ब्लिंकन उनको मिलेगा, वो उनको जरदारी साहब के बेटे को, बिलावल को, और इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं। इन्होंने कहा था कि तुम ये करो और हम तुम्हें मदद करेंगे। और अमेरिका को मैं ये कहना चाहता हूं कि $450 मिलियन उन्होंने रिलीज किया है आपके स्पेयर पार्ट्स के लिए। वो हमें खरीदने पड़ेंगे बाय द वे, वो असिस्टेंस नहीं है, वो पैसे देके हमें लेना पड़ेगा। 4 से 6 बिलियन डॉलर उन्होंने IMF का कर दिया है, $2 बिलियन ज्यादा कर दिया है।
ये 3-4 मुल्क जो हैं, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और, उनको कहा है कि हाँ तुम दे सकते हो, मगर किस रेट पे? 4% सूद पे। 4% सूद इंटरनेशनल टर्म्स में कमर्शियल लोन होता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है, वो 4% सूद ले रहा है जी। और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विदिन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। ये माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाह बचाने के लिए, और हमें कह रहा है कि जैसे हम खत लिखें विदिन 72 आवर्स आप हमारे $3 बिलियन। 3 बिलियन उनके लिए क्या है भाई? $500 मिलियन की तो एक पेंटिंग लिया है उन्होंने, पॉकेट मनी है। तो देखिए, कहने की बात यह है कि क्या वी आर नोवेयर एंड वाई? इसलिए कि हमारी लीडरशिप सब स्टैंडर्ड है, हमारा गवर्नेंस सब स्टैंडर्ड है, करप्शन उरूज पे है। ये अगर आप ये सब बातें एक्सेप्ट करें तो फॉर गॉड सेक एक इलेक्शन कराओ और लोगों को कहो कि यही लोग अगर तुम्हें चाहिए, गो अहेड एंड वोट। सही है, ठीक है। आपने खत की भी बात की, IMF की बात हुई, औरिया साहब FIA के अंदर भी तलबी है, शौकत तरीन साहब की भी और झगड़ा साहब की भी, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी, मुबैना ऑडियो के हवाले से कि सबूटाज करने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले को, इस पूरी डील को। क्या आपको लग रहा है कि ये इंतकाम की सियासत है या वाकई इसके अंदर से कुछ निकलेगा? देखिए, पहली बात है कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और साथ मेरे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है एज ए एडवोकेट। एक बात बताऊं, ऑडियो वीडियो टेप जो है उसके बारे में कानून ये कहता है कि उस वक्त तक गवाही के तौर पर पेश नहीं की जा सकती जब तक इसको रिकॉर्ड करने वाला एक सर्टिफिकेट न दे कि ये ऑडियो टेप जो है ये असली है और ये मैंने रिकॉर्ड की है और ये आखिर से लेके शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल तौर पे टेम्परिंग नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि बुला तो लिया है, अब तो पहले तो वो ऑडियो टेप रिकॉर्ड करने वाला पेश किया जाएगा, फिर वो कौन पेश करेगा, और दूसरी बात यह है कि जब वो पेश करेगा तो फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अभी तक लॉ और लैंड के अंदर आप किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को टेप करना जुर्म है। तो ये मेरे और आपके लिए है भाई, जिनको कानून नहीं आता। शौकत तरीन साहब को बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक वो जब वीडियो टेप थी उसकी जज की, मरियम नवाज की, उस पर कुछ नहीं हो सका, जज बेचारा दुनिया से चला गया। ठीक, ऑडियो टेप के बारे में बेसिक प्रिंसिपल यही है, वीडियो टेप के बारे में बेसिक प्रिंसिपल, और एक टेलीफोन कन्वर्सेशन वो बुला लिया गया, आएंगे, चक्कर चुक्कर लगाएंगे, बताना है कि हम कुछ कर सकते हैं। यही मैंने कहा ना, इस मुल्क के साथ तमाशे लगे हुए हैं। सही, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। और या साहब आपको मैं 1 मिनट मेरे कत्ता कलामी माफ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तरीन ने वो चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो मैं कहता, और अगर मैं कहता तो मैं खुश होता। वो क्या कहा आखिर? उसने कहा क्या? उसने कहा कि लिख के बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम वो शर्त जो ये मनवाए हैं, जो इनको मनवाया गया है, वो शर्त पूरा कर सके, इसलिए कि गवर्नमेंट जो तुम्हें सरप्लस फंड से देना था उन्होंने पैसे नहीं दिया, इसलिए यू कांट मीट द ऑब्लिगेशन जो उन्होंने आप पे थोपा है। बिल्कुल सही है भाई, तुम सूबे से पैसे लेते हो, वो पैसे वापस नहीं देते हो, और फिर सुबह को जाके IMF को कहते हैं उनके सरप्लस फंड्स हम ले लेंगे। है नहीं सरप्लस फंड्स, इसलिए कि तुमने वापस नहीं किए। व्हाट इज देयर टू हाइड? चलिए ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जफर अली साहब, माजरत मुझे ब्रेक की तरफ जाना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इंतकाम की ये सियासत चल रही है और इसमें सफ़र सिर्फ पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर बात करूंगी और कराची की सियासत के हवाले से भी तफसील से बात करूंगी। मेरे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर भी मैं औरिया साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तो इसके ऊपर भी आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि क्या हो रहा है। आपने भी जिस तरह से बात की कि खान साहब ने एक बड़ी अमाउंट जमा की है, हुकूमत भी क्लेम कर रही है कि उन्हें एक बड़ा पैसा मिला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि जी उन्हें इंटरनेशनली बड़ा एक पैसा मिला इमदाद की शक्ल में सैलाब मुतासरीन के लिए। कहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इमदाद पहुंच रही है और कहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कुछ बेहतरी की गुंजाइश अभी भी बाकी है? देखिए, हुकूमत को पैसा नहीं मिला। जितने भी लोग हैं जो कनाडा है या उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, हम अपने साथ रजिस्टर्ड NGOs को पैसा देंगे। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं वो राजनपुर गए हुए थे और वहाँ जाके लोगों को, वो NGO का काम आपने देखा क्या होता है, उन्होंने गए हुए थे, उन्होंने वहाँ जाके खैमे दिए लोगों का। तो वहाँ पर एक NGO आई हुई थी, वो NGO बखैर नॉरेड की थी, उनकी जो ग्रांट नॉर्वे की ली हुई थी। उन्होंने कहा जी आप क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा जी हमें कहा गया है कि 4 महीने 5 महीने सैलाब के दौरान जो स्कूल जो है ना वो अपना एजुकेशन तबाह होगी, हम आपके लिए एक इंटरमीडिएटरी स्कूल बना के आपको पढ़ाएंगे। तो हम कुछ टीचर्स भी लेके आए, उनको अच्छी खासी उन्होंने सैलरीज भी दी हुई थी साथ। तो उन्होंने कहा बाबा इधर तो 60-60 साल से कोई पढ़ा नहीं है, आप क्या बात करते हो? ये NGOs वो होती हैं कि जो सीवरेज की अपने लोगों को सफाई के दर्स देने जाती हैं, वहाँ मलेरिया हो रहा होता है, कुरीन की गोली नहीं देते क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कम से कम गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं खुद डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर रहा हूँ, मुझे पता है वो बराह रास्त गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते, वो बाकायदा 45 विंडोज़ खुली हुई हैं उनके अंदर वो देते हैं। अब आ गया इमरान खान का पैसा। अब इमरान खान का पैसा कैसे खर्च होगा? इमरान खान को ज़ाहिर बात है उनके पास इस वक्त कम से कम 2 गवर्नमेंट्स तो हैं जहां वो खर्च कर सकते हैं। देखना यह है कि वो कैसे उसको करते हैं, वो गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करती हैं। क्योंकि देखिए मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस दिन कि वहाँ पर बैठ के इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं वहाँ के, अब मेरा वो 1 साल सीनियर होता था, पहले वो असिस्टेंट कमिश्नर था वहाँ पर, अब वो बड़ा सियासी लीडर हो गया। वो कहता है हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि सिंध में कितने लोग जो हैं वो मुतासर। अरे भाई मेरी बात सुन, खुदा का खौफ करो यार, ये सारे तुमने पटवारी किस लिए रखे हुए हैं, ये तुमने कानून को किस लिए रखे हुए हैं, ये तुमने इतने बड़े तलकादार, तुमने तहसीलदार किससे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने रखा हुआ है, ये तुमने सारे का सारा जो पुलिस के थाने हैं जिनके अंदर लोग जो पेशियां लेके जाते हैं, जो समन लेके जाने वाले होते हैं, वो किस लिए हैं, वो जो रनर्स हैं वो किस लिए हैं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। जिसने खसरा गर्दावी रिपोर्ट बनानी होती है किसी फसले दवाई, उसको नहीं अंदाजा। जिसने लाइफ स्टॉक का पूरा डिपार्टमेंट है जो कहता है कि इस साल इतने जानवरों की अफजाइश, उसको नहीं अंदाजा। तो खत्म करो, दुकानदारी बंद करो, पाकिस्तान में किसी और को हुकूमत दो ताकि वो करें। जिस गवर्नमेंट को ये अंदाजा ना हो कि उस मुल्क के अंदर जो है, और जिस गवर्नमेंट को 20-25 लाख लोगों को तनख्वाह देती हो, जरदारी अपने पल्ले से तनख्वाह देता है, मेरे और आपके टैक्स से तनख्वाह देता है, ये जो वजीर आला किससे टैक्स करता है? आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इतना ही अंदाजा नहीं हुआ? आप नहीं जा सकते भाई, आपको पता है लोग आपकी खाल खींच लेंगे। लोग जो है आप देखें हबस में बाहर बैठे हुए हैं, लोगों के जानवर मर चुके हुए हैं, लोगों के बच्चे बीमार हैं, लोगों को दवा नहीं मिलती, लोगों को आप जाके दिखाएं वहां पर, आपका है क्या देने के लिए उनके पास? आपके पास किसी किस्म का सिस्टम नहीं। पाकिस्तान के अंदर 2005 में जल्जले के बाद जो पाकिस्तान में एड के पैसे के ऊपर जो कब्जा ग्रुप आया है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, उसने आपका स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। ये जो एड होती है ना जी, ये होती है तहसील लेवल पे, ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है छोटे लेवल पे होता है। मैं कई दफा मिसाल दिया है कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था, न्यूयॉर्क के फाइटर गए थे, वाशिंगटन DC से नहीं आए थे, पेंटागन से नहीं आए थे, CIA से नहीं आए थे। आपने तबाह कर दिया पाकिस्तान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहते हैं जी वो आया, वो उड़ के वहां पहुंच गया। ओ भाई, उस डिप्टी कमिश्नर को मजबूत करो, उस असिस्टेंट कमिश्नर को मजबूत करो, उस तहसीलदार को मजबूत करो, उस मेयर को मजबूत करो। बिल्कुल दुरुस्त। कितनी देर लगती है पहुंचने के लिए, इस्लामाबाद से उड़ के पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर, या कितनी देर लगती है किसी छावनी से या किसी और जगह से उड़कर आने के लिए, या एड पहुंचने के लिए? आप आते हैं, काम करते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंस्टीट्यूशन मजबूत किए जाते हैं। छोटे शहर अंग्रेज ने सिविलियन इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे। एक फायर ब्रिगेड का दफ्तर होता था,
सिविल डिफेंस की मीटिंग होती थी। हम जब बच्चे थे, हम क्लास में सिविल डिफेंस का कोर्स पास किया करते थे, हमें सिखाया जाता था। किधर गया अब आपका सिविल डिफेंस का कोर्स? किधर गया आपकी सिविल डिफेंस की मीटिंग? किधर गए वो आपके शहरी रजाकार? कर दिया आपने मिलके। ठीक है, एक आखिरी सवाल है और आखिरी 2 से 3 मिनट है। जफर राइल साहब, आपकी तरफ कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ बात करते हैं। अभी औरिया साहब ने जरदारी साहब का नाम लिया तो मुझे याद आया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मौजूदा गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए, उसके गारंटर तो आसिफ अली जरदारी साहब थे। अब MQM जाने के लिए शायद तैयार बैठी है, गारंटर उनका मौजूद नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब तन तनहा महाज पर निकल खड़े हुए हैं। कोई नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, सनाउल्लाह क्यों गया है उधर? वो इसलिए गया है कि वो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर शायद मेरे ख्याल में MQM नाखुश है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। तो वो सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है 24 स्क्वायर किलोमीटर्स का, तो वो गया हुआ है उनको एश्योरेंस देने के लिए कि मैं नहीं होने दूंगा, और MQM मिसिंग नहीं जाएंगे, खुदा जाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मगर कहने की बात यह है कि जरदारी साहब को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ना भाई। जरदारी साहब को मैं हैरान हो गया हूँ कि MQM कह रहा है जरदारी को कि तुम गारंटर हो PDM के साथ। भाई जरदारी इज इंटरेस्टेड इन योर एंड, इन योर डिमाइज। वो तो चाहता है आप मिट के खत्म हो जाएं, आप उसको बनाया है। ये अजीब सा एक MQM है। इनको कोई कौन सपोर्ट करता है इनको कराची में? मैं कहता हूं अगर ठीक कैंडिडेट्स ये इमरान खान फील्ड करें इधर, तो ये MQM भी खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं इनकी क्या हरकतें कर रहे हैं ये। नो, आई एम वेरी सॉरी कि ये सब पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हैज बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस हो गया है। प्लीज मैं कहता हूं ये तैयारी और ये सुना है कि लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने, लॉन्ग मार्च को रेजिस्ट करने, लॉन्ग मार्च को रोकने, मैं कहता हूं ऐसी गलती ना करें। फंडामेंटल लॉयल्टीज ऑफ पाकिस्तानीज विल चेंज, और मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। चंद सेकंड से, और ये साहब मैं आपकी स्माइल की वजह जानना चाहती थी मगर वक्त कम है। मुझे ये बता दीजिए, MQM क्या छोड़ जाएगी मौजूदा गवर्नमेंट को? MQM वालों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी अब हैसियत जो है वो बिल्कुल कराची में उस तरह की नहीं रह गई कि हम एक पॉपुलर पार्टी थे, और पीपल्स पार्टी को भी हमारा पता चल गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट भी आपसे जब बात हो तो ये कंप्लीट हो जाए आपके साथ ये पूरी डिबेट। बहुत शुक्रिया, आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।